कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास की स्वामी जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी पापी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी पापी बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोले माँ के भी हरिलाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधा हरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिदित सुभग पीतांबर धारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य जागृत होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का सौभाग्य श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा
अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारः नासं विदाय तदोदयते विवेकः। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए भागवत महापुराण के महात्मा में आप लोगों ने एक श्लोक सुना था कल कि सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये हरिश्चित्तं समाश्रये। जो भगवान श्री हरि को भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में विराजमान करना चाहता है, बिठाना चाहता है, जो अपने हृदय, जो अपने मन में, जो अपने भीतर परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? सदा सेव्यो श्रीमद्भागवती कथा। वे रोज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। अपने घर पर भागवत रखनी चाहिए और रोज एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। एक अध्याय पढ़ लो, 2 अध्याय पढ़ लो है। तो जो रोज अपने घर पर भागवत का पाठ करता है उसके घर में भगवान नारायण का वास होता है, उसके मन में भगवान नारायण का वास होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल यहाँ पर धुंधकारी का सुंदर चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया था कि पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा शिव निर्दयाश्च ब्रह्म स्वपुष्पा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कैसा भी पापी क्यों न हो, पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः, 5 प्रकार के पाप सबसे बड़े बताए गए हैं शास्त्रों में। ये 5 प्रकार के पाप कौन से हैं? ब्रह्मघनस्यैव गोघनस्य स्वर्णतेज मध्यप तत्संसर्गिश्च उग्रश्च उग्रपापा प्रकीर्तिता। पहले नंबर का पापी है जो संतों से, भगवान के भक्तों से, जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, जो एक दूसरे से द्वेष का भाव रखता है, ये पहले नंबर के पापी बताए गए हैं। दूसरे नंबर के पापी कौन हैं? जो गौ माता की सेवा नहीं करते हैं, जो गौ हत्या कर रहे हैं, ऐसे पापी जो है दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर के पापी कौन है? ब्रह्मघनस्यैव गोघनस्य स्वर्णतेज मध्यप, जो दूसरे के धन को चुराते हैं, जो दूसरे के अधिकार को कहते हैं कि मेरा है। और तीसरे नंबर के पापी योगी। चौथे नंबर के कौन है? जो शराब पी करके लड़ाई झगड़ा गाली गलोच, बच्चों को मारना कूटना ये सब करते हैं। और 5वें नंबर का पापी कौन है? का जो इन चारों में से किसी एक के साथ भी दोस्ती रखता है, संग करता है। ऐसे पापी भी अगर भागवत की शरण में आते हैं तो उनका मन पवित्र हो जाता है और वे भगवत सेवा में लग जाते हैं और उनके पिछले जो पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसी प्रकार से कल आप लोगों ने धुंधकारी की कथा सुनी थी। धुंधकारी ने जीते जी कोई पुण्य कर्म नहीं किया और मरने के बाद प्रेत योनि में पहुंच गया। प्रेत योनि में पहुंचने पर क्या हुआ? गोकर्ण जी महाराज को दिखाई दिया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी दिनामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वमनाशितं मया भैया। मैंने मनुष्य जन्म को कलंकित कर दिया, ब्राह्मण कुल को कलंकित कर दिया। मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया, मैंने कोई दान नहीं किया, कोई संत सेवा नहीं की, कोई गौ सेवा नहीं की।
इसलिए आज मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्यनारायण भगवान का आह्वान किया। कृष्णेन रजसा वर्तमान निवेशयन्नामृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। भगवान सूर्यनारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी करके कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। तब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत कथा की, और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण हुई तो गोकर्ण के सम्मुख दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत योनि से भी मुक्ति दिला देती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज ये जो महात्मा की कथा है, कल आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण की। आज यहाँ पर भागवत में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का बड़ा ही सुंदर संवाद है। जब भागवत में वेद व्यास जी प्रवेश कर रहे हैं, भागवत ग्रंथ को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं। मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट, अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। स्मरण करते हैं, बुलाते सबको। प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। तो कार्य के प्रारंभ में जो स्तुति की जाती है उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो यहाँ पर कल आप लोगों ने मंगलाचरण किया था, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके महात्मा को प्रारंभ किया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन, सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता और भक्तों के पाप ताप संताप को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद सुखदेव जी को भी प्रणाम किया था। यम प्रभजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेन्दुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने किसी भी इष्ट, किसी भी देवी, किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि कह करके भागवत को प्रारंभ किया है वेद व्यास जी महाराज ने। क्यों नाम नहीं लिया किसी देवी देवता का? वेद व्यास जी महाराज जानते हैं कि कलयुग है, कलयुग में मेरे तेरे की बहुत ही ज्यादा चर्चा होगी। ये मेरा है, ये तेरा है। अगर मैं राम का नाम लेकर के ग्रंथ को प्रारंभ करता हूं तो राम के भक्त कहेंगे ग्रंथ मेरा है। शिव का नाम लेकर के ग्रंथ को प्रारंभ करता हूं तो शिव के भक्त कहेंगे ग्रंथ मेरा है। किसी देवी का नाम लेकर के ग्रंथ को लिखता हूं तो देवी के भक्त कहेंगे ग्रंथ मेरा है। किसी गुरु का नाम लेकर के ग्रंथ को लिखता हूं तो गुरु के भक्त कहेंगे ग्रंथ मेरा है। राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है, माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ पारंबा भी सत्य है। इसलिए इस ग्रंथ पर सबका अधिकार है। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके ऊपर भागवत की कृपा होती है। मैं आपको बताऊं, कोई भी जाति धर्म का इस कथा का श्रवण कर ले,
उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। और ये भागवत कथा किसी में द्वेष भाव नहीं रखती है, ये सबके ऊपर कृपा करती है, सबको आनंद देती है, सबको भक्ति देती है। ध्यान देना, बहुत सुंदर मंगलाचरण है। हाथ जोड़ करके इस श्लोक का आप भी श्रवण करें और प्रार्थना करें कि भागवत की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषभो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री सत्यनारायण भगवान की जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। देखिए, विद्वानों ने इस श्लोक के अनेकों अनेकों अर्थ किए हैं, परंतु हम और आप भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन, भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वह कहाँ हुआ है? मथुरा में, कंस के कारागृह में। और जन्म लेकर के एक स्थान पर नहीं, अनेकों स्थानों पर गए हैं। मथुरा से गोकुल, वृंदावन, मथुरा फिर आए, द्वारिका गए। अनेकों अनेकों स्थानों पर जाकर के मेरे प्रभु ने अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं। जिन लीलाओं से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। भगवान की जो माया है बड़ी बलवती बताई गई है। ये माया क्या है? का मोर तोर ते माया, का ये मेरा ये तेरा, यही भगवान की माया है। जब तक हमारे भीतर से मेरा तेरा नहीं मिटेगा तब तक भगवान का साक्षात्कार होने वाला नहीं है। ये माया क्या करती है? का जो होता है वह नहीं दिखाई देता, जो नहीं होता है वह दिखाई देता है। जैसे कि ये संसार जो है नाशवान है। मैंने कल भी बताया था कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल होत प्रभात खिली न खिली, मलयागिरी की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, हरि नाम भजल हरि रसना फिर अंत समय पहली नहीं ली। ये संसार जो है नाशवान है, फिर भी हमें दिखाई देता है। और परमात्मा सत्य है, कण कण में है, घट घट में है, फिर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि हम माया के वशीभूत हैं, भगवान की माया के वशीभूत हैं, मेरे तेरे के चक्कर में फंसे हुए हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तो पिय मिलेंगे। जब माया रूपी घूंघट हटेगा तब जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और ये माया रूपी घूंघट कैसे हटेगा? तो संतों का संग करने से, महापुरुषों का संग करने से, प्रभु भक्तों का संग करने से। कहते हैं कि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। शराबी का संग करेंगे तो अपने आप शराब पीने की आदत पड़ जाएगी, और जुआरी का संग करेंगे तो अपने आप जुआ खेलना आ जाएगा। परंतु ऐसे ही प्रभु भक्तों का संग करेंगे तो अपने आप प्रभु भक्ति भीतर आ जाएगी। सत्य का संग करना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। कहते हैं कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, हो तेरो बड़ो भाग रे, संतन के संग लाग रे। किस किस की बनी है संतों का संग करने की? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, हरिश मिलन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गागा
अच्छी बनेगी। कौन कौन अपनी अच्छी बनाना चाहता है? दोनों हाथ उठा करके सब बनाना चाहते हैं तो मीठी मीठी तालियों के साथ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रोही की बन गई प्रहलाद की बन गई। मोदी की बन गई प्रहलाद की बन गई। राम कहने तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ये तेरे बागे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तो हंस करेंगे। काका से हंस करेंगे। काका से तो हंस करेंगे। काका से तो हंस करेंगे। जाए आदि जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 अरे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हुए तेरे भरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत सुंदर कहा है कि कागज से तो हंस बनावे मिट जाए उड़ के दाग रहे। एक हंस का झुंड सरोवर पर जल पीने के लिए जाता है और हंस का बालक दलदल में फंस जाता है।
हंस तो उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, और ये बालक बड़ी परिश्रम के साथ, बड़ी मेहनत के साथ दलदल से बाहर आता है तो इसके शरीर पर कीचड़ लग जाती है, और जब ये कीचड़ सूख जाती है तो ये काला हो जाता है। वहीं पर कौवों का झुंड भी जल पीने के लिए आया। इसने देखा ये भी काले और मैं भी काला, ये कौवों के साथ चल पड़ा। हंस कहाँ मोती चुगने वाला और कहाँ कौवों के साथ रह करके गंदगी खाने लग गया। समय बीतता गया। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि हंस का झुंड भी सरोवर पर आया और कौवों का झुंड भी सरोवर पर आ गया। एक समझदार हंस ने देखा ये हमारा बालक और कौवों के साथ क्या कर रहा है। उसे बुलाया, भाई इधर आ, तो हमारा बालक है, हंस का बालक है, ये कौवों के साथ क्या कर रहा है, ये गंदगी क्यों खा रहा है। उस बालक ने कहा मैं भी काला ये भी काले, आप अपने आप को देखो स्वच्छ धवल दे। उस हंस ने इस बालक का हाथ पकड़ा और सुंदर जल में डुबकी लगाई, स्वच्छ सरोवर में डुबकियां लगवाई। धीरे 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 वे जो कालिक थी, वे जो कीचड़ थी, वे धुल गई और इसका जो स्वच्छ धवल देह था वो प्रकट हो गया और ये कौवों का संग छोड़ करके हंसों के संग चल पड़ा और मोती चुगने लग गया, गंदगी खानी छोड़ दी। यही स्थिति आप और हमारी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हम और आप ईश्वर के अंश हैं, परंतु इस संसार सरोवर पर आए हैं, कीचड़ लग गई। कौन सी कीचड़? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, और ऐसी कीचड़ चिपक गई, ऐसी कीचड़ चिपक गई कि हम अपनी पहचान भूल गए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, भूल गए कि हम ईश्वर के अंश हैं, हमारा मिलन परमात्मा से होना है। हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के चक्करों में फंसे रह गए। सदगुरु जीवन में आया और सदगुरु ने ऐसे सुंदर सरोवर में, कथा रूपी सरोवर में, सत्संग रूपी सरोवर में डुबकियां लगवाई। धीरे धीरे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी कीचड़ धुल गई और हमें अपनी पहचान पता चल गई। हमें पहचान पता चल गई कि हम ईश्वर के अंश हैं। आज से हम भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए भजन करेंगे, पूजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और परमात्मा को पाएंगे। और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में लग गए। इसीलिए कहा है कि कागा से कोई हंस बनावे, मिट जाए उड़ के दाग रे, संतन के संग लाग रे। और कहा है कि सुत वित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे। मीठी मीठी तालियों के साथ नारी तीन आशाएं, नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहती कबीर राम सुमरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहती कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। नाम सके तो राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरे बड़ोरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
राधे 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो नाश्वेन सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है और अनेकों अनेकों स्थानों पर जाकर के अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं, जिन लीलाओं से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत्सूरय, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान के माया से मोहित हो जाते हैं। ऐसे मायापति भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम द्वारिका में रह करके अपनी माया का प्रसारण कर रहे हैं। ऐसे मायापति सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आप और हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नेमिषेषूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। सभी ने मिलकर के सूत जी को सुंदर आसन पर विराजमान कराया और यहाँ पर 6 प्रश्न किए हैं। ये जो 6 प्रश्न यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों के हैं, बड़े ही दिव्य प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि पुंसामेकान्तश्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है? क्या करे मनुष्य जो उसका कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है, आप उसका सार हमें श्रवण कराओ, क्योंकि शास्त्र बहुत सारे हैं, पुराण बहुत सारे हैं। किसी के पास समय नहीं है शास्त्रों को पढ़ने का, पुराणों को पढ़ने का, ग्रंथों को पढ़ने का। इसलिए आप शास्त्रों का सार हमें श्रवण कराओ। तीसरा प्रश्न है कि भगवान देवकी के पुत्र बन करके क्यों आए, किस लिए आए। चौथा प्रश्न है कि भगवान देवकी के पुत्र बन करके आए तो भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, कैसी कैसी लीलाएं की। पांचवा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। आप उन अवतारों के बारे में हमें बताओ। छठा और अंतिम प्रश्न यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कर रहे हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्णनि स्वाम काष्ठा मधुनोपेतं धर्मं कम शरणं गतः। स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मं कम शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्णनि। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया और द्वापर के अंत में जब भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चले गए तो कलिकाल आ गया। कलयुग में धर्म किसकी शरण में जाएगा?
धर्म की रक्षा कैसे होगी, धर्म कैसे बचा रहेगा? आप ये 6 प्रश्नों का उत्तर हमें दे दीजिए। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने जब ये सुंदर प्रश्न किए तो सूत जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि हे ऋषियों, तुम्हारे जो प्रश्न हैं बड़े ही उत्तम हैं, बड़े ही दिव्य हैं। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य से वही प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम अवतारा असंख्येया धर्मो भागवते स्थितः धर्मो भागवते स्थितः। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। जो जीव अपना कल्याण करना चाहता है, जो मनुष्य अपना उद्धार चाहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी ही चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज नहीं होनी तुम लोगों के बाद तो बरत चाहिए आप लोगों को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। अपना कल्याण चाहने वाले को, अपना उद्धार चाहने वाले को, हमारे गढ़वा बोल है कि अपर भोलो चंद भगवान भक्ति कर बोले हैं। श्री कृष्ण भक्ति परम श्रेय। हम ये जो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। यदि हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ पर बैठे हैं, समझ लो हम भूसी कूट रहे हैं। भूसी जानते हो किसे कहते हैं? भूसू भूसू। पहले क्या होता है, वो पहले सटी होगा ना, सटी, और सटी तक कूट तो क्या निकल दो चौं। अब चौं तो भात, दाल भात खाना। अब एक और चीज निकल, क्या बोलते हैं? भूसू। अब भूसू कूट तो क्या मिलो? कुछ भी नहीं, केवल परिश्रम। तो अगर हमारी प्रभु के चरणों में भक्ति नहीं हुई तो समझ लो केवल हम भूसी कूट रहे हैं। हमारा पूजा पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान सब बेकार। परंतु अगर हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में मन लग गया, हमारा सब कुछ सार्थक हो गया। हमारा दान करना सार्थक, पुण्य करना सार्थक, भक्ति करना सार्थक, कथा करना सार्थक, कथा सुनना सार्थक। कब? जब भगवान के चरणों में प्रेम होगा, भक्ति होगी। कलो भक्ति, कलो भक्ति, भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। और विशेष रूप से इस कलिकाल में भगवान की भक्ति कल्याण करती है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करने से ही सारे दुख दूर होते हैं। तो कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सार सेवई। शास्त्रों का सार क्या है? का श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही, सब कुछ यही है श्रीमद् भागवत। इसे अमर ग्रंथ भी कहते हैं। अमरनाथ में आप कथा सुनोगे, अभी वर्णन आएगा। भगवान शिव ने पार्वती को जो कथा सुनाई है, अमर कथा, वे कथा कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा है। राजा परीक्षित ने कथा सुनी है शुक्रताल में, भगवान सुखदेव मुनि के मुखारविंद से मुक्ति पंथ, मुक्ति मिल गई। ये मुक्ति देने वाला ग्रंथ है और ये 5वां वेद है, पंचम वेद निराला। इसे पंचम वेद कहा गया है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये पंचम वेद श्रीमद् भागवत है। और सभी शास्त्रों का सार, पुराणों का सार है। जब नारद जी ने वेद व्यास जी को दुखी देखा, परेशान देखा, पूछा क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो? वेद व्यास जी ने कह दिया मैंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, मैंने 17 पुराण लिख लिए, मैंने शास्त्र लिख लिए, पर कलयुग में कौन पढ़ेगा इन शास्त्रों को? बताओ, है किसी के पास टाइम पढ़ने का? गायत्री मंत्र जपने का तक टाइम नहीं होता है, गुरु मंत्र जपने का टाइम नहीं होता है। ये शास्त्र कहां से पढ़ेंगे? तो इसलिए मुझे दुख है। तब नारद जी ने कहा एक काम करो, आप सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत लिख दो। और तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, समझ लो समस्त शास्त्रों का श्रवण उसने कर दिया है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस से वही प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टियादि लक्षणम। अवतारा असंख्येया, अवतारों के बारे में बात की गई है तो भगवान के अवतार असंख्य हैं। कहा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, भगवान की कथाओं का कोई पार नहीं पा सकता। इतनी ज्यादा विस्तृत कथाएं हैं कि कोई उसका पार नहीं पा सकता है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। वेद में भी बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। वेद कहता है सहस्त्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद शभूमिगं सर्वात समृतवात योतिष्ठदाशांगुलम्। ये वेद दूसरा अध्याय पुरुष सूक्त का पहला श्लोक है। इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि सभी लोकों में व्याप्त महानारायण भगवान नारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले हैं। सहस्त्र सिरेखा, एक सिर नहीं है भगवान का, अनंत सिर है। और नेत्र 2 नहीं हैं, अनंत नेत्र हैं। और अनंत चरणों वाले हैं, अनंत पैर हैं भगवान के। वे 5 तत्वों से बने इस गोल कर रूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 उंगल परिमित शेष का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, इस शरीर में हृदय में आत्मा के रूप में वे भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। पुरुष ए वेदगं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्व शेषाणो जगन्नेनातिरोहति। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो बीत चुका है, जो चल रहा है और जो आने वाला है, भूत भविष्य और वर्तमान, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणाम भूत मनुष्य के तेज से नर पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होते हैं, वही परमात्मा मनुष्य है, वही जो है पशु है, वही पक्षी है, वही वृक्ष है, जलचर थलचर गगनचर नवचर चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। वे सब कुछ अमृत तत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण इस संसार का विस्तार करने वाले हैं। वे एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। उसको जानना, उसका पार पाना ये संभव नहीं है। एतावानस्य महिमा तो छाया सबूरुगा पादोष्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। वेद में उस नारायण का जो द्वितीय अध्याय है पुरुष सूक्त,
रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद में भगवान नारायण का ही गुणगान किया गया है। आपने देखा होगा जब ब्राह्मण देवता हमारे आचार्य गण भगवान श्री कृष्ण का या शालिग्राम का या भगवान नारायण का अभिषेक करते हैं तो इन वेद मंत्रों के द्वारा पुरुष सूक्त के द्वारा अभिषेक किया जाता है, क्योंकि इसमें भगवान नारायण का ही गुणगान किया गया है। जैसे आप लोगों ने सुना सहस्त्र शीरिका पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि गुण सर्वत स्मृत्वा, ऐसे ही भागवत में भी ठीक ऐसा ही श्लोक है। वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि पश्यन्त धूरूपमध चक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धस्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमाल्यवरकुण्डलोलस। भगवान के अनंत पैर हैं, अनंत उरु हैं, भुजाएं हैं, मुख हैं, सिर है, कर्ण है, नेत्र है, नासिकाएं हैं, अनंत मुकुट हैं। उस अनंत का पार पाना संभव नहीं है, फिर भी वे अनंत भगवान नारायण भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, दया करने के लिए मुख्य अवतार धारण करता है। और वे अवतार कौन कौन से हैं? तो भागवत में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की मुख्य 24 अवतारों का वर्णन भागवत में है। सर्वप्रथम सनकादि महर्षियों के रूप में भगवान आते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उसके बाद भगवान का जो अवतार है 12 अवतार है। उसके बाद भगवान नारद अवतार लेकर के आते हैं। नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथ्वी अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेव अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार। बताओ कितने हुए? कथ्या में अभी तक नहीं। अच्छा, अभी तक जो है 23 अवतार हो चुके हैं। बुद्ध अवतार जो है ये भगवान का 23वां अवतार है। 24वां अवतार अभी होना बाकी है। अभी जो है कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब आचार्यगण संकल्प बोलते हैं तो संकल्प में कहा जाता है कि कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते। अभी क्या है, कलयुग का प्रथम चरण है और प्रत्येक युग के 4 चरण होते हैं। जब कलयुग चतुर्थ चरण पर पहुंचेगा तब भगवान कलिक अवतार लेकर के आएंगे और वह अवतार होगा 24वां अवतार। यहाँ तक लिखा हुआ है कि संबल नामक ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के घर पर भगवान का कलिक अवतार होगा। तो ध्यान देना, इन अवतारों के बारे में अगर जानना है, सुनना है तो भागवत कथा सुननी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत सुनने से क्या होगा? तो भागवत में 4 शब्द हैं। भागवत 4 अक्षर है कि नहीं है? भागवत लिखा हुआ है कि भा शब्द भक्तिवाचको, ग शब्द ज्ञानवाचक, व शब्द वैराग्यवाचक और त शब्द तपवाचक। जब हम रोज भागवत कथा में जाते हैं, भागवत का पाठ स्वयं करते हैं, तो सबसे पहले भाव शब्द हमारे भीतर आता है। क्या देता है? भक्ति देता है। भाव जो शब्द है वो भक्ति को देने वाला है। हमारे अंदर भक्ति आती है कि हमें भी भगवत कथा करनी है, हमें पाठ करना है, सेवा करनी, भक्ति आती है। भक्ति में मन लगता है। और जब भक्ति मार्ग पर हम चलते हैं, भागवत कथा का अनुसरण करते हैं, तब दूसरा शब्द हमारे भीतर आता है। क्या? गौ शब्द ज्ञानवाचक। भक्ति करनी है, बहुत अच्छी बात है, पर भक्ति करने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। भक्ति किस प्रकार करनी है,
कैसे भगवत सेवा करनी है, संत सेवा करनी है, गौ सेवा करनी है, कैसे माता पिता की सेवा करनी है, कैसे सास ससुर की सेवा करनी है। ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो हमारे भीतर ज्ञान आता है। तो शब्द ज्ञानवाचक। अब ज्ञान मिल गया तो क्या होता है, वो भीतर प्रवेश करता है, वो शब्द वैराग्यवाचक। फिर हमारा मन हमेशा के लिए भगवान के चरणों में लग जाता है, वैराग्य हमारे भीतर आ जाता है। और तो शब्द तपवाचक। फिर तो मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा तपस्या करें, ज्यादा से ज्यादा केदारनाथ बद्रीनाथ जाकर के रहें, वहां भजन करें, हैं? तप में मन लगता है, साधना में मन लगता है, तपस्या में मन लगता है। अपने आप को जब हम तपाते हैं फिर कोई कष्ट नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। अब आप लोग यहाँ रह रहे हो अगस्त मुनि में, जो दिल्ली बॉम्बे रह रहे हैं उन्हें कह दिया जाए कि चलो इस समय पर आजकल सर्दियों में मजाक है जो आ जाए यहाँ, ना भाई तो नहीं जान तो बड़ जड़ हुन तो होता है, बहुत ठंड तो। अब आप यहाँ रह रहे हो तो आप लोगों को केदारनाथ छोड़ दिया जाए, वहां बर्फ पड़ रही है, तो आप लोग कहोगे भैया यहाँ इतना ठंडा हो रहा, वहां कितना ज्यादा ठंडा होगा। यो ये था जड़ लोगों तो कथा जड़ हुल, परंतु वहां भी लोग रह रहे कि नहीं रह रहे, वहां रह करके भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे संत महापुरुष हैं जो 12 महीनों वहां रह करके भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज्यादा जो है भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है कि उनको कोई भी शारीरिक कष्ट महसूस नहीं होता, वो कितना भी तपा दे शरीर को। तो भ शब्द भक्तिवाचक, गौ शब्द ज्ञानवाचक, व शब्द वैराग्यवाचक, अ शब्द तपवाचक। और जब हम तप करते हैं, इस शरीर को तपाते हैं, तभी जाकर के महाराज भगवत प्राप्ति होती है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्माद् भागवतं विदु। यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमने सुना है कि नारद जी से प्रेरित होकर के भागवत जी लिखे व्यास जी ने और सुखदेव जी को इसका ज्ञान दिया, और ये भी सुना है कि सुखदेव जी जन्म लेते ही वन को चले गए थे। यम प्रभजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम। क्या बच्चा जन्म लेते ही वन को चले जाता है, चलने लग जाता है? आप सुखदेव जी की जन्म की कथा हमें श्रवण कराइए। बोले सुखदेव जी महाराज की। तब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए पहुंच गए भगवान शिव के लोक कैलाश पर्वत। और नारद जी जब जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते चुपचाप चले गए हों। नारद जी जब जाते तो कैसे जाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण शंभो नारायण नारायण नारायण, नारायण
जब देव ऋषि नारद नारायण 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 नाम संकीर्तन करते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे तो भगवान शिव समाधि में थे। ध्याये नित्यं महेशं वृत्तिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तात्स्तुमगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नारद जी ने दूर से ही भगवान शिव को प्रणाम किया और भीतर गुफा में पहुंचे तो वहां पर मां पार्वती थी। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवस्य भक्ता शाश्वते भुवनत्रय। मां पार्वती को प्रणाम किया देव ऋषि नारद ने और मां पार्वती ने नारद को सुंदर आसन पर बिठाया, जलपान कराया। मां पार्वती ने पूछा, बेटा नारद तुम्हारे हाथ में ये रजिस्टर है, ये क्यों लेकर के घूम रहे हो आज? नारद जी ने कहा, इस रजिस्टर में मैं नाम लिख रहा हूं। किसका नाम लिख रहे हो? कहा, मैं उसका नाम लिख रहा हूं कि कौन पति अपनी पत्नी से सत्य बोलता है। कहा, फिर तो सबसे ऊपर भोले बाबा का नाम होगा। भोले बाबा का नाम अभी तक तो रजिस्टर कोरा है, खाली है। का लिखो, शंकर जी का नाम लिखो, भोलेनाथ का नाम लिखो, क्योंकि भोले बाबा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। जो गुरु मंत्र होता है किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भी मुझे बता दिया है। नारद जी कहते फिर तो ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंड माला है वे किसकी है। भगवान शिव हमेशा अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। वो मुंड किसके हैं उस माला में पता है आपको? मां पार्वती कहती है कि यही आज तक नहीं बताया। फिर क्या सत्य बताया? नारद जी यहां से चल पड़े। भोले बाबा के नेत्र खुल गए, देखिए नारद जा रहे हैं और बिना मिले जा रहे हैं। लगता है कि दाल में कुछ काला है। भोले बाबा समाधि से उठे और जब भीतर गए तो देखा तो कोप भवन का ताला खुला हुआ है। कोप भवन समझते हो किसे कहते हैं? पहले जब घर बनाए जाते थे तो एक अलग से कमरा होता था। जैसे आज लोग घर बनाते तो नहीं होता, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन रूम अलग अलग होते हैं ना। तो ऐसे ही पहले एक होता था कोप भवन, उसके बाहर लिखा रहता था कोप भवन, मतलब कि माताओं का रूठने का कमरा, स्त्री का, देवियों का रूठने का कमरा। प्रायः उसमें ताला लगा होता था। जिस दिन ताला खुला दिख जाए समझ लो देवी जी नाराज है। और पहले से योजना बनाई जाती थी कि कैसे मनाना है। तो भगवान शिव ने देखा कि कोप भवन का ताला खुला है। भगवान शिव भीतर गए तो देखा मां पार्वती, सारा श्रृंगार खुला पड़ा है, बिखरा पड़ा है, वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, केस खुले पड़े हैं। भगवान शिव स्तुति करने लगे, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। भगवान शिव अनेकों अनेकों प्रकार से मां जगदम्बा की स्तुति, मां भगवती की स्तुति, मां पारंबा की स्तुति करने लगे। क्योंकि मां भगवती की जो स्तुति करता है, मां पारंबा की जो स्तुति करता है, मां भगवती उसके ऊपर हमेशा कृपा करती है, हमेशा दया करती है। मां जो है करुणा स्वरूप है, मां जो है दया स्वरूप है। इसीलिए भक्त जो है बड़े प्रेम और बड़े भाव से मां की स्तुति करते हैं। न तातो न माता न बंधुर न दाता, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भेद्यो न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भेद्यो न दाता, न जाया न वेद्या न वेदिर्ममेव, न जाया न वेद्या न वेदिर्ममेव। गति त्वं त्वमेका भवानि, गति त्वं त्वमेका भवानि, गति त्वं त्वमेका भवानि, गति त्वं त्वमेका भवानि।
की। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न वेद्यो न भ्राता। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न वेद्यो न भ्राता। न जाया न वेद्या न वेद्यर्नमेव गति त्वं गति त्वमेका भवान्। भवाब्दव पारे महादुःख भीरु पपात प्रकामि प्रलोभि प्रमाद सुसंसार पास प्रभत सदा गति त्वमेका भवान्। गति त्वमेका भवानी। ताली सेवा करते हुए माँ के चरणों में भगवती के चरणों में करते हैं। हे माँ भगवती, हे माँ जगदम्बा, कोई भी मेरा नहीं है आपको छोड़ करके। आपके ही चरणों में मेरी गति है। न कोई बेटा है, न कोई बेटी है, न कोई भाई है, न कोई बहन है। हे माँ, केवल आपके ही चरणों में मेरी सदगति है। इसलिए माँ अपने चरणों की भक्ति दो। हे माँ अपनी कृपा बनाए रखो। मीठी मीठी तालियों के साथ। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं। न जानामि पूजा न च न्यास योगं गति त्वमेका भवानी। गति त्वमेका भवानी। हे माँ भगवती, न ध्यान आता है, न ध्यान आता है, न तंत्र आता है, न स्तोत्र आता है, न मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता। केवल आपकी भक्ति करनी आती है। आपके चरणों में मेरी गति हो, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। ताली सेवा करते हुए। न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिलयं वा कदाचित्। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिलयं वा कदाचित्। न जानामि भक्ति व्रतं वापि माता न जानामि भक्ति व्रतं वापि माता। गति त्वमेका भवानी। गति त्वमेका भवानी। हे माँ भगवती, हे माँ जगदम्बा, न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम। मुझे नहीं पता कि पुण्य क्या है, तीर्थ क्या है, मुक्ति क्या है। मुझे नहीं पता कि भक्ति क्या होती है, व्रत क्या होता है। मुझे तो केवल आपके चरणों से प्रेम करना आता है। आपके चरणों में मेरी गति हो, मेरी मति हो, मेरी रति हो। हे माँ भगवती, हे माँ जगदम्बा, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। ताली सेवा करते हुए।
कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचार हीन कदाचार लीन कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचार हीन कदाचार लीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा गति त्वमेका भवानी गति त्वमेका भवानी गति त्वमेका भवानी। हे मां भगवती, हे मां जगदम्बा, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचार हीना कदाचार लीना। हे मां, हे भगवती, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब भगवान शिव भीतर गए, देखा देवी पार्वती को काली के रूप में, विकराल रूप में जब देखा तो अनेकों अनेकों प्रकार से स्तुतियां की और कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। और हमारे पहाड़ों में तो बड़ा सुंदर स्तुति भी मां भगवती की करते हैं। और क्या कहते हैं? न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस् त्वदनुशरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेण लशतया विधेया शक्यस्त्वात् तव चरणयोर्या चुतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननी सकलो धारणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। माँ जो होती है क्षमावान होती है। और यहाँ पर देखिए देवी की जब स्तुति की, पार्वती की जब स्तुति की तो माँ पार्वती का क्रोध धीरे 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 शांत हो गया। और जब देवियों को क्रोध आता है तो बड़ा विकराल रूप हो जाता है, काली बन जाती हैं। परंतु जब क्रोध शांत हो जाता है तो बिल्कुल जो है शांत स्वरूपा होकर के माँ पार्वती कहती हैं कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से। भाई बात क्यों नहीं करनी है? क्या हो गया है? क्यों नाराज हो तुम? तो पार्वती कहती है कि भोलेनाथ आप झूठे हो, आप कपटी हो। अरे मैंने क्या झूठ बोल दिया, मैंने क्या कपट कर दिया? का आपके गले में जो मुंड माला है वह आज तक आपने मुझे नहीं बताई कि किसकी मुंडों की माला आप पहने हुए हो, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया। भगवान शिव कहते देवी तुम क्रोध मत करो, ये मुंड माला किसकी है? ये मुंड माला और किसी की नहीं, ये तुम्हारे मुंडों की माला है। मेरे मुंडों की माला? हाँ, जब जब तुम जन्म धारण करती हो, जन्म लेती हो, तब तब शरीर को त्यागती हो और मैं तुम्हारे मुंडों को इस माला के रूप में धारण करता हूँ ताकि तुम्हारे प्रत्येक जन्म की स्मृति मुझे बनी रहे।
मैं तुम्हारे किसी भी जन्म को भूलूं नहीं, हर जन्म को मैं याद रखूं। माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं कि तुम कपटी ही नहीं महाकपटी हो, तुम झूठे ही नहीं महा झूठे हो। अरे तुमने ऐसी कौन सी चूरण चटनी, कैसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम्हें मरना नहीं पड़ता और मुझे मरना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने अमृत अमर कथा का पान कर रखा है, अमर कथा रूपी अमृत का पान कर रखा है। माँ पार्वती कहती है मुझे भी वही अमर कथा का पान कराओ। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर डमरू बजाते हैं और सारे के सारे पशु पक्षी कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाते हैं। पार्वती से भगवान शिव कहते हैं जाओ देख करके आओ कोई है तो नहीं। पार्वती जी जब निकली देखा कोई भी नहीं, एक फूटा हुआ अंडा था, बिल्कुल फूटा हुआ। देख करके मां पार्वती ने अनदेखा कर दिया और भगवान शिव के पास आकर के कहा कि कोई भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो, क्योंकि मैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। कैसे पता चलेगा कथा सुन रही हो? मां पार्वती ने कहा मैं ओम 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 का उच्चारण करूंगी, जिससे आपके कानों में ओम 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 ध्वनि आएगी, आपको पता चल जाएगा मैं कथा सुन रही हूं। अब भगवान शिव ने नेत्र बंद कर दिए और कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। ये हमारे और तुम्हारी जैसी कथा नहीं है। हम लोग चले नीचे 2-3 घंटा 2400 घंटे चलने वाली कथा है भगवान शिव की। भगवान शिव 2400 घंटे कथा सुनाते हैं, 7 दिनों तक 2400 घंटे। भगवान शिव ने कथा को प्रारंभ कर दिया, नेत्र बंद किए हुए हैं। मां पार्वती ओम 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 उच्चारण कर रही हैं और वे जो फूटा हुआ अंडा था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। इस कथा के प्रभाव से एक सुख बालक, पोते का बालक उसमें आ गया। जब चौथे दिन की 5वें दिन की कथा हुई, रिपीट कम करो, जब चौथे दिन की 5वें दिन की कथा हुई तो मां पार्वती को नींद आ गई। अब इस सुख बालक ने, इस तोते ने सोचा कि ओम 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 बंद हो गया तो भगवान शिव कथा को रोक देंगे और कथा में विघ्न पड़ जाएगा। तो वह तोता ही ओम 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 उच्चारण करने लग गया और जैसे ही 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई और भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मां पार्वती नींद से जग गई, का भोलेनाथ हो गई कथा। भगवान शिव कहते हैं कि तुमने कथा नहीं सुनी, जो पूछ रहे हो गई कथा। कहा मुझे तो नींद आ गई थी। ध्यान देना, कथा में नींद भी आती है, आलस भी आता है, मन भी नहीं लगता कभी कभी। कभी कभी कथाओं में नींद भी आती है, आलस भी आता है और मन भी नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है पता है आप लोगों को? ऐसा इसलिए होता है, आप लोगों ने रामायण की कथा सुनी होगी। रामायण में कुंभकर्ण को आपने सुना होगा। आज हमारे गिरीश भाई साहब कह रहे थे कि एक को कुंभकर्ण का पाठ दिया गया, हम नाम नहीं बताऊंगा किसको दिया गया। रामायण होती है ना गढ़वाल में, पहाड़ों में। अब कुंभकर्ण को जब उठाने के लिए पहुंचे तो कुंभकर्ण को सब उठाने लगे तो उठा ही नहीं, वो तो सोया ही रह गया। अब हमारा जब कुंभकर्ण न उठे तो तब फिर दूसरा कुंभकर्ण बनाना पड़ गया। इतना ज्यादा जो है, कई लोगों को कुंभकर्ण जैसी नींद कहते हैं, कुंभकर्ण की नींद, जो कुंभकर्ण चौरस्य बोले हैं। अब महाराज कुंभकर्ण 6 महीने जगता है, 6 महीने सोता है। तो कुंभकर्ण की पत्नी है निंद्रा देवी। जब कुंभकर्ण और राम का युद्ध हुआ, कुंभकर्ण मारा गया तो निंद्रा देवी धनुष बाण लेकर के राम जी के सामने खड़ी हो गई। राम जी आओ, 2-2 हाथ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं माताओं के साथ युद्ध नहीं करता हूं। कहा अगर युद्ध नहीं करते हो तो मैं आपके धाम में ताले लगवा दूंगी। तो कैसे? कहा आपके धाम कौन आते हैं? तो जो मेरी कथा को सुनता है।
निंद्रा देवी कहती है जो आपकी कथा में बैठा होगा उसके सर पर जाकर के मैं बैठ जाऊंगी, तो उसको नींद आने लगेगी, उसको आलस आने लगेगा, उसका मन कथा में नहीं लगेगा और वे आपके धाम नहीं पहुंच पाएगा, तो आपके धाम में तो ताले लग जाएंगे। तब भगवान श्री राम ने कहा ठीक है निंद्रा देवी, तुम मेरे भक्तों के सर पर जब बैठोगी, जब कथा चल रही होगी तो मैं बीच बीच में कीर्तन करवा दिया करूंगा, और जब भक्त ताली बजाएंगे तो तुम्हें भाग जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कथाओं में अब कीर्तन करवाए जाने लग गया। पहले कथाओं में कीर्तन नहीं हुआ करते थे, केवल कथा होती थी, केवल कथा होती थी। परंतु भगवान श्री राम ने कहा कि निंद्रा देवी को भगाने के लिए, आलस को भगाने के लिए, नींद भाग जाए, आलस भाग जाए, मन कथा में लगे, तो इसलिए बीच बीच में कीर्तन भजन करवा दिया जाता है। तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं पार्वती जब तुम्हें नींद आ गई थी फिर ये कथा किसने सुनी? देखा तो सामने सुख बालक, तोते का बालक, तोता देखा आप लोगों ने? हाँ तोता, तोते का बालक कथा सुन रहा है। भगवान शिव को क्रोध आ गया कि ये तो मेरी कथा चोरी हो गई है। भगवान शिव त्रिशूल लेकर के चले, आगे आगे तोता अपने प्राण बचाने के लिए, पीछे पीछे इसे मारने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उड़ते 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 ये तोता बद्रीनाथ पहुंच गया। बद्रीनाथ में व्यास जी की गुफा है, बोले वेद व्यास जी महाराज की। बद्रीनाथ को कोई जय जय आज न बद्रीनाथ व्यास गुफा आप लोगों ने देखी होली है। व्यास गुफा से पहले आती है नारद गुफा, वो क्या कहते हैं उसे, व्यास गुफा से पहले कौन सी गुफा आती है? वो गणेश गुफा। गणेश गुफा पहले गणेश गुफा आती है और फिर व्यास गुफा आती है, फिर सरस्वती नदी आती है। 2-3 बार मैं भी गया हूँ, मुझे भी सौभाग्य मिला है जाने का। तो ध्यान देना, गणेश गुफा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सारे पुराण, सारे ग्रंथ वेद व्यास जी ने अपने हाथों से लिखे हैं। केवल महाभारत ग्रंथ जो ऐसा है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, वे गणेश जी ने लिखा है, वो व्यास जी ने नहीं लिखा है। कई लोग कहते हैं महाभारत व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने नहीं लिखा, वो गणेश जी ने लिखा। वेद व्यास जी ने श्लोक बोले हैं और गणेश जी ने लिखे हैं। 10 दिन तक लिखा है गया है ये ग्रंथ, 10 दिन में पूरा हुआ है। तो ध्यान देना, गणेश गुफा में महाभारत गणेश जी ने लिखा और फिर व्यास गुफा आती है जहां पर वेद व्यास जी ने बैठ करके सारे ग्रंथों को, पुराणों को लिखा। अब यहाँ पर महाराज अपने प्राणों को बचाते हुए आ रहा था। भगवान शिव पीछे पीछे, आगे आगे तोता, और व्यास जी की गुफा के बाहर व्यास जी की पत्नी बैठी हुई क्या कर रही थी? धान साफ कर रही थी, चावल साफ कर रही थी। भात बनाने से पहले चौंक फेंट देना, नहीं फेंट देना सुपर पर, कंकड़ पत्थर निकल जाए, भूसा निकल जाए, कुछ कबाड़ हो निकल जाए, तो जो है धान साफ, चावल साफ कर रही थी। और जमाई आ गई। जमाई कैसे लेते हो? जमाइयों में कि नहीं तुम लोग? हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, मखौ भी प्योर चल जाए। हाँ, तो इसलिए हाथ लगाया जाता है मुंह पे। अब मास्क यहाँ तो कोई लगाता नहीं है मास्क महाराज। दिल्ली में जिसने मास्क नहीं लगाया होगा सीधा जो है 5000 रुपए का चालान। मास्क, क्योंकि कोई सामने कोई कीटाणु, कोई किसी को कोरोना रूपी कीटाणु किसी के अंदर हो, बुखार हो, खांसता है ना कीटाणु, दूसरे के मुंह से हमारे मुंह में आ जाते हैं, तो मास्क लगाया जाता है ताकि ये कोरोना जो महामारी है वो फैले नहीं, वो हमारे ऊपर ना है, हमारे भीतर ना है। तो ऐसे ही व्यास जी की पत्नी ने मास्क तो लगाया नहीं था और बिना मास्क लगाए ही जमाई ले ली। पहले गायों के, बैलों के जब बैल हॉल वंशा तो सब लोग अनुसार मास्क है, क्या बोलते क्या बोलते हैं? हाँ मस्क। हाँ, तो अब इंसानों के भी लगने लग गया है। वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास जी की पत्नी ने जब जमण ली नहीं है, तो वो तोता सीधा मुंह के रास्ते पेट में चले गया। भगवान इसे वो मारने लगे, तो व्यास जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों मार रहे हो इसे? ये तो स्त्री है। स्त्री का वध करना बड़ा पाप होता है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना बड़ा पाप होता है। आप इसे मार दोगे, वो भी ब्राह्मणी को,
क्यों मार रहे हो उसे? कहा मेरा चोर इसके मुंह के रास्ते इसके पेट में गया है, इसलिए इसे मारूंगा। कहा क्या चुराया उसने? कहा मेरी अमर कथा चोरी कर दी है। तो क्या होता है इस अमर कथा से? कहा जो इसे सुन लेता है वह अमर हो जाता है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं फिर तो आप इसे मार ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो अमर हो गया है। अगर आपने इसे मार दिया फिर आपकी अमर कथा नहीं मरण कथा कहलाएगी। तो तेने कथा सुनी बोले और सुखी थे राधे राधे है। अब ये तो अमर हो गया है, आप इसे नहीं मार सकते हो। भगवान शंकर यहाँ से लौट करके कैलाश पर्वत चले गए और पूरे 12 वर्षों तक ये सुख बालक, ये तोता माँ के गर्भ में रहा और माँ के गर्भ में रह करके भगवान का भजन करने लगा, भगवान का कीर्तन करने लगा, भगवान का स्मरण करने लगा। ओ मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी, मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी, मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी, मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी। सब दिखला पागल कर डाली हो मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी, मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी। तालियों के साथ राधा रसिक बिहारी लाल की। चितवन सोले गयो चित्त चुरा के, करटोना चंचल चितवन सोले गयो चित्त चुरा के। मनमोहन की मन मुस्कनिया मन ही मन को भागे, मनमोहन की मन मुस्कनिया मन ही मन को भागे। नैनन मारी जिगर कटारी हो मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी। बोले बाके बिहारी लाल की। सोनित बरस रही निज करुण प्रेम रस धारा, नैनन सोनित बरस रही निज करुण प्रेम की धारा। नैनन सोनित बरस रही निज करुण प्रेम रस धारा, नैनन सोनित बरस रही निज करुण प्रेम की धारा। एक टक लगन लगी नैनन में जब से रूप निहारा, एक टक लगन लगी नैनन में जब से रूप निहारा। चरण में बीत उम्र ये सारी हो मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी, मेरे
प्यारे राधा रस के बिहारी। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो। माधुरी अमर रसिक वर प्यारे। युगल रूप रस रसिक माधुरी अमर रसिक वर प्यारे। इन प्राणन के प्राण तुम्ही हो प्राणेश्वर हमारे। इन प्राणन के प्राण तुम्ही हो प्राणेश्वर हमारे। पागल वर्धन के हितकारी हो। राधा रसिक बिहारी प्यारे राधा रसिक बिहारी। राधा रसिक बिहारी प्यारे राधा रसिक बिहारी। कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे बंशी वाले की और भागवत महापुराण की और व्यास महाराज की और सुखदेव महाराज की बस्ती माता की ग्राम देवता की संत महात्माओं की यमुना मैया की गौ माता की माता पिता की जय जय श्री जय जय श्री बोल बंशी वाले की
कीर्तन करवाओ फिर रुको यार ये कीर्तन बोलेंगे सभी कल करे, एक बार मैं एक बार आप बोलेंगे, कहेंगे ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे